हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजन परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से ये दी जा रही है। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हो कि आप सभी ने अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की 3 जो आपकी डेट थी उसमें 6 शिफ्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 23, 24 और 25 में। तो बहुत सारे बच्चे हमसे फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि सर कितना क्या कट ऑफ रहेगा, और हर किसी को बता पाना कि कितना क्या कट ऑफ है ये बड़ा मुश्किल काम है। और एक बात मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि वाकई ये मुश्किल काम है। बड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना, क्योंकि जितने भी सारे मैं भी वीडियोस देख रहा हूँ जो लोग लगातार अपने कट ऑफ का आइडिया दे रहे हैं आप सभी को, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा मेरे भाई, सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान किस आधार पर लगा रहे हैं? अपने अपने तरीके से वो सब बता रहे हैं। मेरा भी एक अपना अनुमान है। इतने वर्षों से मैंने आपके बीच जो है ना लगातार जो पढ़ाने का काम किया, 10 से 11 साल, मैं एक अनुमान अपने द्वारा जो लगा पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ राहत देने की कोशिश करूंगा। और ध्यान से मेरी बात समझना, इसके आसपास जो है ना आपको अपना लक्ष्य नजर आएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत या असहमत लगे तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आपके पास तमाम ऑप्शन है, आगे भी एसएससी जीडी लगा है, बहुत सारे पेपर आपके लिए हैं। जिंदगी में कोई एग्जाम आपके लिए आखिरी नहीं होता। इसलिए जो आपका और मेरा एक अनुमान होगा वो अगर सेट हो जाता है, मिल जाता है, तो आपको अपने काम में लग जाना चाहिए, फिजिकल वगैरह करना चाहिए। और अगर इससे दाएं बाएं होता है तो भाई आपके लिए आगे भी मौके हैं, आप लगातार अपने पेपर की तैयारी में, और भी बहुत सारे पेपर आपके होंगे जिसके लिए आप लग जाएंगे। सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि पेपर का लेवल कैसा था। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पेपर का लेवल कैसा था। बहुत सारे लोगों को पेपर का लेवल बिल्कुल अलग अलग सा नजर आया कि पहले सर ऐसा कभी पेपर नहीं हुआ, 17 और 18 फरवरी में जो एग्जाम आपका रद्द हुआ था उसके जैसा पेपर नहीं आया, बड़े सवाल हैं। दूसरा क्या है, पेपर में बैठने वालों की संख्या लगातार डाउन हो रही है। आपने लगातार ये देखा होगा कि जो संख्या है बच्चों की वो डाउन हो गई है। करीब करीब 30% के आसपास बच्चा पेपर से बाहर है। कट ऑफ का कम जाने का कोई कारण बनेगा क्या? कट ऑफ कम जा सकती है, ऐसा कुछ है क्या? इसके पीछे मैं अपने कुछ तथ्य आपको बताने वाला हूँ। 30-31 वाले मेरे जो भाई बंधु बचे हैं, मेरी बहनें जो बची हैं, वो क्या करेंगी, उस पर भी मैं आपके बीच अपनी बात रखने वाला हूँ। तो ये सवाल है, एक बार आप सभी लोग देखेंगे 23, 24 और 25 की जो शिफ्ट में फर्स्ट और सेकंड में जिन लोगों ने पेपर दे लिया है वो मेरी बात को ध्यान से सुनना शुरू करें। अब चलिए, सबसे पहली बात है कि पेपर का लेवल कैसा था। मेरा पहला सवाल आप सभी के बीच में यही है कि लेवल भैया पेपर का कैसा है। अब सबके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मेरा पेपर कठिन था, उनका सरल था, इनका कठिन था, उनका सही नहीं था। भाई इस सबसे काम तो चलने वाला है नहीं अब, कि किसका आसान था किसका नहीं था। अब बात इस पर आ चुकी है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारे हाथ से चीजें जा चुकी हैं। तो सबसे पहली बात, 23 अगस्त की बात अगर हम लोग करें तो 23 अगस्त में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुई। सबको ये मालूम है कि जो जीके का जो स्तर है पेपर का इस बार थोड़ा सा, इसलिए कि कॉन्सेप्ट बेस पर जीके आ रही जो कि कभी नहीं आती थी। कॉन्सेप्ट का मतलब समझ रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग उसमें कहीं ना कहीं अपनी लगानी पड़ रही है, तब जवाब आप दे पा रहे हो। कुछ आसान सवाल जरूर हैं, 5 से 7, 10 सवाल जो सबको ही आ रहे होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल हैं जहां तुम्हें भेजा लगाने की जरूरत पड़ेगी, एकदम आंसर नहीं दे सकते। इसलिए इसका जो मेरा अनुमान है कि करीब जिसने 18 से 20 क्वेश्चन किए हैं वो ठीक ठाक है, 18 से 20। इसके बाद सेकंड शिफ्ट वाला भी लगभग 19-20 क्वेश्चन ही कर पाया होगा, वो एकदम से बढ़िया है, कोई इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक अनुमान मेरा है, आपको ध्यान रखना होगा। हिंदी की बात अगर करें तो नॉर्मल बात आपको मैं बता दूं, 30-31 क्वेश्चन अगर हिंदी में कर रहे हो तो बेस्ट है आप, 31-32 मान लीजिए। इससे ज्यादा ये मैक्सिमम रेंज है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, अगर रीजनिंग में आपको पता कि 50 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं, एक बच्चा जो बहुत बेहतर करके आएगा वो मुझे लगता है कि वही 42 से 43 क्वेश्चन कर पाएगा, 42 से 43 क्वेश्चन। और इसी तरीके से तुम यहां भी मान के चलिएगा कि 42 से 43 सवाल ही वो कर पाएगा। रही बात मैथ की कि 25 के क्वेश्चन के आसपास मैथ में आ रहे हैं, कहीं एक आध प्लस माइनस है, इसको तुम थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसमें जो बच्चा मुझे लगता है 13 से 15 करके आ रहा है, 13 से 15, आप 15 यहां तक मान सकते हैं, 13 से 15 ये लगभग सेम मान के चलिएगा, तो आपको कोई समस्या मुझे लगता कि नहीं होना चाहिए। अगर ये तुम्हारा पहली शिफ्ट का इस तरह का कोई आकलन है, ये उस बच्चे का है जो मैक्सिमम करके आने वाला है उसका। अब जो लो वाले हैं इसमें से 2-2, 1-1 नंबर कम भी कर सकते हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसी तरीके से आप अगर 24 में जाएंगे
तो 24 में भी आपको अनुमान अगर लगा होगा, आपको आइडिया होगा, तो इस बात का आप बिल्कुल जानते होंगे, समझ पा रहे होंगे मेरे भाई। समझ क्या पा रहे होंगे? देखो मैं आपको बताऊं, इसमें भी करीब करीब ये मान लो कि जीके वैसी ही है जैसा 23 में आ रही थी, वैसे ही। लेकिन आप यहाँ हो सकता है कि कुछ आपको अनुमान लग गया था, इस वजह से एक आध नंबर बढ़ा लें, तो यहाँ 19-20 कर सकते हैं आप, यहाँ भी 19-20 कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हिंदी में आपके पास अनुमान है तो आप अनुमान के बेस पर इसमें भी 30 या 32 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो, ये भी 30 या 32 मान के चलिएगा। इसी तरीके से रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग एक तरह से नॉर्मल आ रही, जैसे आपको पता अभिरुचि नहीं आ रही है, और भी बहुत सारे जो लॉजिकल रीजनिंग के सवाल होते हैं, कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा वगैरह, ये सब नहीं आ रही हैं। तो अनुमान मेरा ये कहता है कि बच्चा जो ठीक होगा वो करीब 42-43 सवाल यहाँ कर सकता है, 42-43 सवाल, ठीक है। और 42-43 सवाल आप यहाँ भी मान लीजिएगा। मैथ की बात अगर करेंगे तो मैथ में वही बात जो आपसे मैंने दोहराई थी कि 15 और 16 के आसपास तुम स्कोर लेके चल सकते हो, 15 से 16। लेकिन मेरे बच्चे ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये मैक्सिमम रेंज है। जो बच्चा थोड़ा सा पेपर को कम भी कर पाया 2-3 नंबर, तो वो मतलब अपने आप को खराब ना समझे। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, जैसे हिंदी में अगर तुमने 28-29 करें तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही तुमने रीजनिंग में अगर 40 के आसपास किए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैथ में भी तुमने अगर 12 भी कर लिए सवाल तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका लगभग होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इधर देखेंगे, अगर जीके की बात करें तो जीके में आपको फिर से मैं कहूंगा कि जीके का लेवल लगभग वही चल रहा है, तो तुम 19-20 यहाँ मान के चलिएगा, 19-20 यहाँ भी मान के चलिएगा। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का यहाँ स्कोर थोड़ा सा हिंदी बताया जा रहा कि पहले की शिफ्ट से थोड़ी सी यहाँ कठिन सी लगी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो लगभग लेवल फर्स्ट शिफ्ट का 25 में ठीक था, तो 30-31 मान लो। और इसमें थोड़ा सा अगर आपको परेशानी हुई होगी तो 29-30 के आसपास आप कर रहे हो तो बेस्ट है, कोई परेशानी की बात नहीं। रीजनिंग में लगभग मैं आपसे वही कहूँगा कि रीजनिंग में आप 42 से 43 सवाल कर रहे हैं तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इतना करना भी चाहिए आपको। और मैथ का जो स्कोर है लगभग 15-16 यहाँ भी, इतना तो आपको करना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ओवरऑल क्या लग रहा है, हिंदी आसान आ रही है, लगातार आप देख रहे हो कि हिंदी में अच्छा स्कोर बच्चा करेगा। इसके बाद रीजनिंग आपको आसान सी नजर आ रही होगी। ये 2 सब्जेक्ट आसान आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इनको आपको इस लेवल पे करोगे तो आपको मेरिट में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आपका जीके हुआ और मैथ हुआ, यहाँ भैया थोड़े से लाले पड़ेंगे, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बात मोटी मोटी हम आपको बताएं, मोटी मोटी बात बताएं, इनको अगर आप ऐड कर लेते हो तो लगभग कितना बनेगा जाके, देखो ये 70 हो गया और ये 20 कितना 90 और ये 13 जोड़ेंगे तो 100 के लेट पेट में ही आप जा रहे हो। इससे ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, आगे की हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने अगला सवाल आपको दिया था मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबका सवाल है कि सर कट ऑफ कम हो सकती है क्या, किसी का पेपर जैसे थोड़ा सा खराब हुआ है तो उसे बड़ा टेंशन है इस बात की कि वो रनिंग करे या ना करे। तो इसके पीछे मेरे कुछ अनुमान है कि कट ऑफ कम क्यों जा सकती है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, बच्चा परेशान है। देखो कट ऑफ के जाने के कम के कुछ रीजन है, जेन्युइन रीजन है, आप समझने की कोशिश करेंगे। क्या? पेपर का नए पैटर्न पर आना पहला रीजन है कि पेपर नए पैटर्न पर आ रहा है। किसी को भी अनुमान ये नहीं था कि पेपर ऐसा आएगा, क्योंकि 17-18 में तुमने अभी पेपर दिया था, जब ये रद्द नहीं हुआ था तब पेपर कैसा था, पुलिस अभिरुचि 12-13 क्वेश्चन, यूपीजी के करंट अफेयर एकदम से हटा दी गई, तो तुम्हारे लिए एकदम से पेपर अलग है, ये बात मान लीजिए। और दूसरी बात क्या है कि पेपर सेक्शन वाइज नहीं आ रहा। तुमने देखा होगा कि बीच में रीजनिंग चल रही है तब तक मैथ घुस गया, फिर एकदम से पता चला हिंदी आ गई, फिर लास्ट में जाके तुम्हें रीजनिंग मिल रही। मतलब एकदम खोपड़ी खाने वाली बात है कि तुम्हें सेक्शन वाइज पेपर नहीं मिला, तो परेशानी में आपको इसने भी डाला है। पेपर स्तर उतना आसान ना होना, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि पेपर का स्तर आसान है। देखिए बात सही है, पेपर इजी टू मॉडरेट ही है, लेकिन आपको एक बात हम ये बता दें कि इजी जो सवाल आ रहे हैं वो बहुत ही आसान है, जो कोई भी कर लेगा। लेकिन जो कुछ कठिन है वो एकदम से तुम्हारे तोते उड़ाने वाले सवाल हैं, मतलब कॉन्सेप्ट पर हैं कि अगर आप समझदार नहीं उतने तो दिक्कत में आप आ जाएंगे। तो उतना आसान पेपर भी नहीं है। आसान होता तो बच्चा 130-35 मार के आता सब, लेकिन आप देख रहे हो 95-100 पे बच्चा अटक रहा है, 105 तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेपर उतना आसान
नहीं है मेरे भाई। आसान में गलती के चांस बहुत होते हैं, वो सबसे हो रहे हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। करंट यूपी जीके का कम आना और मानसिक अभिरुचि का बिल्कुल ना आना, मानसिक अभिरुचि बिल्कुल सपाया कर दी गई। तो जिन लोगों ने किताबें छपा के तमाम तरीके से चिपका के पढ़ाई थी मानसिक अभिरुचि, उनका सबका बंटा ढार हो गया, और तुम्हारा भी साथ में बड़ा दिक्कत आई कि भैया इतने अच्छे सवाल। इसके अलावा तुमने देखा होगा शर्तों पे सवाल रीजनिंग में आते थे, वो हटाए गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें पेपर रीजनिंग का तो आसान उन्होंने किया है मेरी तरफ से, बिल्कुल समझ रहे हो कि नहीं। वैकेंसी ज्यादा और बच्चों का अधिक संख्या में पेपर छोड़ना। आप अभी तक लगातार पुलिस की जो ऑफिशियल आपका अकाउंट है उस पर, ट्विटर पर या एक्स पर, तो वहां लगातार ये बताया जा रहा कि पेपर में कितने लोग बैठ पा रहे हैं। अब तक अनुमान है कि 30% बच्चों ने पेपर को क्या किया, छोड़ दिया है। मतलब उपस्थिति जो बच्चों की है वो कितनी हो पा रही है, 70% के आसपास। तो ये बात आपके लिए बड़ा झकझोरने वाली है कि भाई 70% बच्चा बैठ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि संख्या बहुत मात्रा में कम हुई है। अगर मैं 50 लाख फॉर्म मानता हूं तो 7 पना 35, लगभग 35 लाख बच्चा तुम्हारा पेपर में बैठ रहा है। ऐसे मान के चलिए, ऐसे मान के चलो 15 से 17 लाख बच्चा कम हो गया। अब इस 35 लाख में भी गुरु घंटोले टाइप के बहुत सारे लोग होंगे, 28-30 लाख, 5 लाख का कंपटीशन है ठीक ठाक तरीके से। ये भी बात आपको पता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। सबसे जरूरी प्रश्न आपका कि भाई कट ऑफ, कट ऑफ क्या। देखो मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं, ये अनुमान है, ये कोई वास्तविकता नहीं है। तुम हमको जो है ना बुरा भला मत कहना कि सर ऐसा है, मेरा इतना नंबर है, आपने इतना बता दिया, या बाद में इतना चला गया, इतना आप बोल रहे थे। अनुमान इसलिए कहने की बात जरूरत हमें पड़ रही है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको पता है कि जब 10 शिफ्ट हो रही तो नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा, और नॉर्मलाइजेशन का फंडा बहुत स्पष्ट नहीं है मेरे भाई कि किसके नंबर कितने बढ़ जाएंगे, किसके कितने घट जाएंगे। तो इसलिए अनुमानित हम आपको चीजें बताने वाले हैं। मेरा विश्वास आप मान के चलना कि जो अनुमान आपको दिया जा रहा है वो लगभग एकदम से सटीक बैठेगा। ये मेरा अब तक का अनुभव कहता है। आपको उसी लेवल से हम चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल के जितने मेरे भाई हैं, अगर वो मेल हैं तो वो लगभग 102 में प्लस माइनस कर लें, तीन प्रश्न वो प्लस माइनस कर लें 102 में। बहुत ध्यान से समझना। अगर ईडब्ल्यूएस का मेरा कोई भाई है, मेरी कोई बहन है, तो वो भी 100 में से 1 से 2 या 3 सवाल प्लस माइनस करके चले। कुछ लोग कह रहे होंगे आप तो 97 पे आ गए सर। गलत नहीं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में लगभग लगभग मुकाबला टक्कर का ही है, कुछ खास नहीं अंतर मिलेगा। ये भी आप मान के चलिएगा कि इसी के आसपास मामला सेट होने वाला है। इस नंबर तक के बच्चे फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रही बात एससी की, तो एससी के बच्चों का सिलेक्शन 93 तक होने के चांस पूरे पूरे हैं। 2-3 क्वेश्चन 90 से 95 तक तुम जो है ना इसके रेंज में आओगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और एसटी के मेरे जो भाई हैं, ये मुझे लगता है कि ये 80 नंबर पर भी अगर हैं उसमें 2-3 प्लस कर लें तो ये हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है। एसटी की सीटें वैसे भी बहुत सारी ऐसी होती जो खाली चली जाती, तो लगभग उन बच्चों का तो हो ही जाएगा, उनको परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब बात रही है एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर जो होते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, देश के लिए उन्होंने लड़ा है, कुछ किया है देश के लिए। तो इनका भी मैं बता दूं, इनको तो देखो बड़ा आराम से जो है ना सिलेक्शन लेने की कोई समस्या नहीं है। ये मेरे सारे भाई 50 से प्लस माइनस 5 नंबर कर लें, 5 क्वेश्चन सॉरी, ये लगभग 55 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ये पास कर लें बस पेपर, 35% के आसपास ले आए, इनका काम हो जाएगा। ये मुझे लगता है आपको भी इसी तरीके से सेटिस्फाइड होकर के चलना है। इसके बाद रहती है फीमेल की बात कि गुरु इधर क्या होगा। तो इस बार आपको पता है कि वैकेंसी गर्ल्स की भी अलग से है और अच्छी खासी वैकेंसी है। तो इनका क्या रहने वाला है, इनके बारे में भी मैं आपको कुछ क्लियर करने वाला हूं। देखो मेरे भाई, जनरल 102 में प्लस माइनस 3 था, तो लगभग गर्ल्स जो है इससे थोड़ी डाउन ही रहेगी, ये सबको मालूम है। तो डाउन रहेगी तो गर्ल्स को हम मान के ये चलें कि टक्कर ये देंगी। लगभग आप इन्हें कमजोर ना समझें और ये 100 के आसपास आ जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, 100 में प्लस माइनस 3। ईडब्ल्यूएस जो होगी वो 98 प्लस माइनस 3 करके चलें। और ओबीसी का टक्कर मुकाबला मैंने पहले ही कहा था इनसे रहेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग समान है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलने वाला।
एससी की जो बात है यहाँ, एससी का जो मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि एससी की बच्ची लगभग लगभग 88 के आसपास मान के चलिए कि उसका हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एसटी की बात है, तो एसटी में अगर लड़कियां होंगी तो सभी हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है सभी हो जाएंगी, कोई दिक्कत किसी को होना चाहिए। सभी का मतलब ये नहीं कि तुम 10 नंबर करके चले आओ, सभी का मतलब ये है कि अगर इस बात को हम हटाएं तो 80 के, अरे भाई 80 के लेटे पेटे में इसको ले लिया जाए, कितने में, 80 के प्लस माइनस कर लो, 5 कर लो, इसके इसके आसपास तो होना चाहिए। नहीं कि 50% भी अगर ये नंबर ले आती लड़कियां एसटी में तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, तो ये तो कट ऑफ है आप सभी की, और इसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये मेरा एक अनुमान मात्र है। आगे जब पूरे शिफ्ट 10 हो जाएंगे तो मैं एक 10 का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात आती कि भैया जो मेरे बालक बालिकाएं बची हैं जो 30-31 में जाएंगे पुलिस की वर्दी पहनने के लिए, उनका क्या होगा। तो मैं इनके लिए बस इतना कहूंगा कि देखो, पेपर का जो पैटर्न है, पैटर्न समान रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। इसको तो तुम मन से निकाल दो कि सर हमारे में पुलिस अभिरुचि तो नहीं आ जाएगी, करंट अफेयर तो नहीं आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, डिक्टो पेपर वैसे ही आएगा। अब तुम्हें मिला है समय, तो नॉर्मलाइजेशन के टाइम पर तुम्हें थोड़ा सा झटका दिया जाएगा। झटका क्या दिया जाएगा मैं आपको बता दूं, पिछली जो कट ऑफ हमने बताई है, इस कट ऑफ से तुम्हें कम से कम 10 प्रश्न एक्स्ट्रा करने हैं। बालक बहुत गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अगर मैंने पिछला कट ऑफ किसी का बोला कि 100 नंबर जाएगा तो तुम्हारा 110 जाएगा, इसलिए कह रहा हूं कि 110 से तुम्हें नॉर्मलाइज करके थोड़ा कम कर सकते हैं वो, और इनको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जो कट ऑफ हमने इधर बताई है इतनी कम, इसके पीछे के कुछ रीजन है कि कुछ बच्चे जो शुरुआत में हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में, हम पिछली एक 42,000 वैकेंसी को देखें उसमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन दिया गया था। हो सकता है कि तुम्हें 10-10 क्वेश्चन तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति मत समझना। 10 का मतलब 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। अगर इन्हें 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो ये सीधे ही 110 पे पहुंच जाएंगे, और तुम अगर 110 कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये टक्कर देंगे जाके बच्चे। तुम अगर मान लीजिए 110 क्वेश्चन करके आते हो करेक्ट सही, तो तुम इनको टक्कर ही दे पाओगे, तुम उससे बोनस में नहीं रहोगे। अगर तुम्हें बोनस में जाना तो 112-13 आपको लेके आने पड़ेंगे, तब इनकी बराबरी आप कर पाएंगे, इनसे थोड़े से प्लस रह पाएंगे। तो ये मेरा एक लेखा जोखा है और इसको मैं अपने तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश किया हूं। उम्मीद रखता हूं कि जो कट ऑफ मैंने बताई है भगवान कृपा से यही कट ऑफ जाएगी। अब बताता हूं कि औसत क्या है इसका। औसत आप समझ लीजिएगा, औसत में मामला समझेंगे मेल और फीमेल वाले लोग। देखिए, इनको तो सबको ही रनिंग में लग जाना चाहिए जिनको अनुमान है कि हमारे इतने नंबर हैं। इनकी बात हम अगर कर लें तो हम आपसे यही कहेंगे कि कोई अगर मेल में बच्चा ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस का है, अगर वो 90 से प्लस है तो वो रनिंग पर लग जाए, पहली बात। अगर फीमेल है और इनमें तीनों में है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, तो उस बच्ची को मुझे लगता है 88 अगर है प्लस तो उसे रनिंग करना शुरू कर देना चाहिए, उसे रनिंग कर देना चाहिए शुरू। ये कौन कौन से लोग हैं इसको मैं बता दूं, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अगर इसके लेट पेट में है, ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, तो वो रनिंग करें, उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है। मेरिट का भगवान पे छोड़ दें, जो भी होगा आगे चल के, लेकिन आप रनिंग करें, आपका रनिंग में नंबर आएगा, आपको फिजिकल देना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी के लिए यही एक अनुमान है, इसको मैंने आपको बता दिया है। अनुमान कभी भी एकदम से क्लियर नहीं होता, इसलिए आपको परेशान नहीं होना, बस मैं आपको तसल्ली देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि आप इसी के आसपास हैं तो अपनी मेहनत लगातार जारी रखें। जिन बच्चों का पेपर इस कट ऑफ से नहीं आ रहा है वो अपने अनुमान से भी फिजिकल की तैयारी रख सकते हैं। मेरी तरफ से ये उनको बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि वो फिजिकल की तैयारी ना करें, लेकिन साथ साथ वो अपनी किसी परीक्षा की और भी तैयारी करते रहें। एसएससी जीडी के आज फॉर्म भी आ गए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा शुभ अवसर भी है कि अगर पुलिस में कुछ मात खा रहे हैं तो आप एसएससी जीडी पर फोकस करें और बढ़िया सी सेंट्रल गवर्नमेंट में पुलिस की ही नौकरी आपको मिलेगी।
कोई टेंशन की बात नहीं, वर्दी यहाँ भी है और एक वर्दी वहां भी है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम। ओके बाय।